स्पीकर अयाज सादी का मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मरतब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। असम्बली ने अपोजिशन के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ का कल होने वाला जलसा रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर को शाम 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म। क्या आलिया हमजा ने जलसे की दरख्वास्त दी थी? अदालत का सवाल। कोई दरख्वास्त नहीं मिली, डिप्टी कमिश्नर का जवाब। नाअहली और बदनज़मी पर एक्शन। इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान 120 दिन के लिए मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुअत्तल अफसरान को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कराची में रहने का हुक्म। और डाकुओं से बचने वाले तालिब इल्म पुलिस के हाथों जाली मुकाबले की जद में आ गए। जड़ावाला में एलीट फोर्स के जवानों ने मिलाद शरीफ से वापस आने वाले 4 दोस्तों पर फायरिंग कर दी। 2 जख्मी, 1 गिरफ्तार। एक को एहलकारों ने जानबूझकर फरार करा दिया। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियार बढ़ जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। लाहौर जलसे के लिए अहम मुशावरती इजलास। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। जलसे से मुतालिक हिकमत अमली बना ली गई। शहर से बाहर जलसे की इजाज़त मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली तैयार। काफिलों को जहां भी रोका गया वहीं जलसा शुरू कर दे। हिदायतनामा जारी। कारकुनान को पुलिस के सामने पुरअमन रहने की हिदायत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अवाम का समंदर कल लाहौर से टकराएगा। राजकुमारी मरियम नवाज अपने आसाफ पर काबू रखें। अवामी समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़े करने की हिमाकत ना करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने केस की तफ्तीशी अफसर पर जराह मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी के वकील आज आखिरी गवाह पर जराह का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गैर मौसर होने पर मुस्तरद की। इस कार्रवाई के बाद आपको अच्छा बच्चा बनकर रहना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बलूचिस्तान के इलाके वेंडर राना भिट के करीब कोच और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 17 अफराद जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार कोच पंजगोर से कराची आ रही थी। सादिकाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख लीटर शराब से भरे टैंकर कब्जे में ले लिए। कार्रवाई में 2 बैनुल-सूबाई ड्रग डीलर गिरफ्तार। मुलजिमान टैंकरों के जरिए मुख्तलिफ शहरों में शराब तरसील करते थे। इसराइल का रात की तारीकी में लेबनान पर फिर फिजाई हमला। जेट तैयारों की बमबारी। 3 अजला कसरिया, जजीन और बकात जबीर को निशाना बनाया। जानी नुकसान का खदशा। मवासलाती हमले में जाबाक होने वालों की तादाद 37 हो गई, सैकड़ों जख्मी। हिजबुल्लाह का इजराइल से मवासलाती निज़ाम के जरिए बदला लेने का ऐलान। मंगल और बुध को सैहूनी रियासत ने कत्ले-आम कराया। ये अमल लबनानी अवाम की खुद मुख्तारी पर हमला था। लबनानी कौम में जो कौमी यकजहती नजर आई ये खुश आइंद है। सरबराह मज़ाहमती तंजीम हसन नसरुल्लाह का कारकुनों से खिताब।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका नहीं चाहता कि लेबनान में पेजर धमाकों के बाद तनाज़ा फैले। तर्जुमान पेंटागन सब्जीना सिंह ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे का अब भी इम्कान है। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी, सेहोनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में 2 हमलों में 12 फलस्तीनी जान से गए। नसीरात कैंप में भी 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,272 हो गई। मगरबी किनारे के इलाके कबातिया में सेहोनी फौज ने 7 फलस्तीनियों को शहीद करके लाशें छत से नीचे फेंक दी। मुख्तलिफ ममालिक में लोग कोरोना की नई किस्म का शिकार होने लगे और नई किस्म 27 ममालिक में फैल गई। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि कोरोना की नई किस्म तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। आईसीसी वफ्द का कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी की आईसीसी वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मयार के इंतजामात की यकीन दहानी। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन महफूज माहौल में क्रिकेट एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मार्का। दोनों टीमें मुल्तान में मद्दे मुकाबल तीनों मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। भारतीय रियासत उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर संबालपुरी गुलकारा रुखसाना बानो 27 साल की उम्र में ही चल बसी। रुखसाना बानो को 27 अगस्त को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उनकी बेटी को हरीफ गुलकार ने जहर दिया था।